अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अनवार नवाब और आप देख रहे हैं ईरा गल्फ। दुश्मनी एक ऐसा एक्ट है जिससे इंसान की दुनिया वीरान और बड़े बड़े नाम ज़मीन बोस हो जाते हैं। बल्कि यही नहीं, इंसान फाइनेंशियली तौर पर और इंसान का ज़हनी सुकून भी तबाह हो जाता है। इस वक्त अनवार नवाब आपको एक 32 साल से चलने वाली दुश्मनी की स्टोरी आपके सामने लेके आ रहा है, और ये वो तमाम ख़ानदान है जो दुश्मनी की वजह से आज मुतासर है और बड़े बड़े नाम इनके ज़मीन बोस हो गए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 5 से 7 इनके बड़े बड़े जो आदमी हैं जिनका इलाके में एक नाम था, वो भी उनको ज़मीन जो है वो निकल गई है। इसके बावजूद अभी तक ये लोग, इनका ज़हनी सुकून तबाह हो चुका है, परेशान है, खस्ताहाल है। मेरे साथ उनकी घर की फैमिली की वालदा मौजूद है। बात करते हैं कि ये सब माजरा क्या है, 32 साल के बाद भी आज आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि क्या बात है, आज भी खस्ता हाल है, परेशान है, आपकी आंखों में आंसू हैं। आखिर क्या वो परेशानी है कि दुश्मनी तो आपकी अलग से घर में बन गई, आज इस मौजूदा सूरत में परेशान किस बात से हैं जी? बस परेशान यही है बेटा, जेड़ा मेरे बच्चे अंदर वा ना, उन्हां ते भी खतरा है। अगर वो भी अपनी बस आप हिफाजत दे विच रह लैन ते होर मैं जेड़ा मेरा खामद आ जां मेरा भतीजा आ, उसनूं फड़ के इस उमरे लाया आ, कोई साडा सहारा नहीं। अगर सहारा हुंदा तां असीं ना इत्थे आउंदियां। इन्हां दा हुण तुसीं हल कर सकदे, जां अल्लाह आ तां जान। जी बिल्कुल, इनके जो खामद हैं जिनकी एज अप्रॉक्सीमेटली 7 ईयर से अबव है, आज वो भी पुलिस का निशाना बन चुके हैं। ये वो तमाम बच्चे जिनके चेहरों पे रौनक और खुशी होनी चाहिए थी, ये भी आज परेशान दिखाई देते हैं। जिनके हैंड पे, शोल्डर पे स्कूल के बैग होने चाहिए थे, आज ये पसमानदा है, स्टडी की बेस पर बिल्कुल लूज हो चुके हैं। ये वो तमाम खवातीन हैं जो आज परेशान दिखाई देते हैं। एक और फैमिली की खवातीन है, उनसे बात करते हैं कि तमाम तर मुआवजा क्या है और असल इसकी वजूहात क्या है। जी बताएं, असल वजूहात क्या है? आप तमाम फैमिली जहाँ पर मौजूद हैं, तो ये असल मुआवजा और इसकी रियलिटी बयान करें। असल माजरा यही है कि मेरे वालिद को गिरफ़्तार किया गया है, मेरे चचाजाद भाई को गिरफ़्तार किया गया है, उन पर झूठे मुकदमात किए जा रहे हैं। हमारी दुश्मनी को बहुत अरसा हो गया है, 32 ईयर्स हो चुके हैं तकरीबन। लेकिन उसके बाद हमें मेरे 2 भाइयों का फेक इनकाउंटर किया गया है। उसके बाद जो 2 भाई मुकदमात में जेल में हैं, उनको सेल्स में बंद कर दिया गया है। उनके लिए यही सज़ा काफ़ी है। उनका मुकदमे का फ़ैसला होने वाला है, अनकरीब उनके मुकदमे का फ़ैसला होने वाला है। हाई कोर्ट में उनका फ़ैसला चल रहा है, लेकिन अब उनकी तरफ से हमें थ्रेट किया जा रहा है कि हमने उनको भी निकाल के इनकाउंटर कर देना है। हम पहले ही बहुत नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं, हमें मज़ीद हिम्मत नहीं है। हम अपने भाइयों की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, हम अपने बाप की ज़िंदगी को पुरसकून बनाना चाहते हैं। हमारे बाप को रहाई दिलवाई जाए। उनको शनाख्त परेड के लिए बंद किया हुआ है, किसी बंदे की उनके साथ मुलाकात नहीं हो रही। हमारे लिए इससे बड़ा और सानिया कोई नहीं हो सकता कि हमारे बाप जो बीमारी की हालत में थे, जिनसे चला भी नहीं जा रहा था, पुलिस उनको लेके चली गई, उनको सेल्स में बंद किया हुआ है, किसी की मुलाकात नहीं हो रही। और हमारे भाई उधर जेल में खौफजदा है कि हमारे साथ हमें निकाल के पता नहीं क्या कर दिया जाना है। हमें बस और कुछ नहीं चाहिए। हमारी सबसे अपील ये है कि हमारे भाइयों की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़, हमारी फैमिली की ज़िंदगी की प्रोटेक्शन मुकम्मल दी जाए, और जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो हमारे ख़िलाफ़ ये सब करते हैं, उनके खिलाफ़ तफ्तीश करके उनको सज़ा दिलवाई जाए। बड़ी भी आप कह रहे हैं कि आपके 2 आदमी इनकाउंटर कर दिए गए, मुझे ये बताइएगा कि आपके मुखालफिन को अभी तक पुलिस ने उनका कोई बंदा इनकाउंटर किया? उनका कोई बंदा इनकाउंटर। आपसे फिर पुलिस जो है ज़ाती तौर पर इतनी मुखालफ क्यों है, इसकी असल वजह बताएं प्लीज़। हमारे पुलिस इसलिए ज़ाती तौर पर ख़िलाफ़ हो गई है क्योंकि जब मेरे बड़े भाई का इनकाउंटर किया गया था तो हमने पुलिस कार्रवाई की थी, कानूनी कार्रवाई की थी हम लोगों ने, और उसके बाद पुलिस हमारे ख़िलाफ़ हो गई, बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हुई। वो चाहते हैं कि हम अपनी कार्रवाई को ख़त्म कर दें। और उसके बाद जब मेरे दूसरे भाई का भी इनकाउंटर किया गया, उसके हमने कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई जब की, तो पुलिस ने जो पुलिस के बंदे थे, मलक, जहांगीर, जफ़र ओरा, उनको सज़ा हो गई।
وہ गुनाहगार साबित हो गए, जुडिशल ने उनको गुनाहगार कर दिया। अब बस उनका मेन मकसद यही है, वो हमें इसीलिए सिर्फ थ्रेट करते हैं कि वो मुकदमा हमने जो उन पे मुकदमा किया है वो ख़त्म कर लें, हम उनके मुकदमा। जब भी कोई नया मुकदमा होता है, हर 2-4 महीने बाद जब भी कोई नया मुकदमा होता है, हमें उनकी बाकायदा फ़ोन कॉल्स आती हैं कि हमारे साथ बैठ के मामला तय पाया जाए। बड़ी माँ, ये बताएं कि दुश्मनी तो आपकी चल रही है, अवामुन नास के लिए क्या पैगाम है कि ये एक अच्छा अमल है, इससे बचना चाहिए? ज़रा मेरे नाज़रीन को पैगाम दें दुश्मनी के हवाले से, किस तरह से वो महफूज है सर? वालदा की तबीयत नासाज है, वालदा बात नहीं कर आप इसी क्वेश्चन पे मैं इस क्वेश्चन पे मेरी आवाम से बस यही गुजारिश है कि दुश्मनी कुछ नहीं रहने देती, ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हो जाते हैं। आज उसी दुश्मनी की मिसाल हम हैं, जो भाई हमारे थे, हमें दरवाज़ों पे दस्तक होती थी, हमें बाहर नहीं निकलने देते थे। आज हम मजबूर हो गई हैं कि हम मीडिया पे आ गई हैं। हमें समझ नहीं आती कि हम ये कैसे आ गई हैं, कैसे किया है हम लोगों ने सिर्फ अपने भाइयों की, जो भाई हैं उनकी ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कदम उठाया है। ये मासूम बच्चे हैं, इनकी मासूमियत ख़त्म हो चुकी है। जो मेरे भाई इनकाउंटर किए गए, उनके 3 माह का बच्चा था, 1 साल का बच्चा था। जब उनकी तरफ, मैं आवाम से कहूँगी कि उन बच्चों की तरफ देख लें, उन बच्चों की तरफ ध्यान कर लें, इन मासूम बच्चों की तरफ ध्यान कर लें। हमारा फ्यूचर तो तबाह हो चुका होता है, लेकिन इनके फ्यूचर बनाने के लिए दुश्मनी का आखिर मेरा क्वेश्चन है कि दुश्मनी का बेस तनाज़ा क्या हुआ? हमारी दुश्मनी जी, क्या किस बेस पे स्टार्ट हुई? क्या वजह थी? कोई ज़मीन का तनाज़ा था, अना का? किससे स्टार्ट हुई? हमारी दुश्मनी का कोई बेस तनाज़ा नहीं था, बस एक छोटी सी बात पे, वो जो होते हैं, आज से 32 साल पहले का जो ज़माना था, तब तो हमें होश भी नहीं थी। जब हमारे कत्लो गारत का सिलसिला शुरू हुआ, हमें तब होश भी नहीं थी। ये खरास क्या होते हैं, ये मशीनें आटा पसवाने वाली, पीसने वाला खरास आटा, वो ही चला रहा सी। वो बस उतो ही तू मैं होई। भाई मेरे जाने के गए, वो पिछे भागे, उतो ही बस फायरिंग शुरू हुई। तो उस वक्त मौजूदा में कोई कैजुअलिटी, कोई बंदा जख्मी जब पहली बेस पे? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲ नहीं सी। सर तब मेरे मामू और नानी का मर्डर हुआ था, लेकिन हमारे मखालफ हैं उनके साथ, अब वो भी गांव में रहते हैं, हम भी गांव में रहते हैं, लेकिन हमारे जो सर चढ़ गई है वो पुलिस चढ़ गई है। पुलिस के 1-2 बंदे जो हैं वो हमारे सर चढ़ गए हैं, वो हमें थ्रेट करते हैं। हमें किसी से अब कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ हमें अपने भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। हमें किसी से कोई लेन देन नहीं है, हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है। कोई जो करते हैं वो उनका फेल है, जो हम करते हैं वो हमारा फेल है। हमें सिर्फ हमारी यही अपील है, यही गुजारिश है, बार बार मैं यही कहती हूँ, हमें हमारे भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हमारे बाप की पुरसकून ज़िंदगी चाहिए। दाना उन्होंने ना सहारा जेड़ा साढ़े दुश्मन आ, उन्होंने पुलिस का बहुत सहारा है, सानू कोई सहारा नहीं। सानू हज़रत अली का कॉल है कि बहुत सी बातें जो है आप बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, आपको अपनी लाइफ को कामयाब बनाने के लिए बहुत सारी बातों पर खामोश रहना पड़ता है, और समथिंग आप बातों पर आपको आंसर रिप्लाई करना पड़ता है, और थोड़ी सी बातों पर डिफेंड। इसलिए गुस्सा जो है एक शैतान का भाई है। आज तमाम फैमिली परेशान है, खस्ता हाल है। इनके ये जो है वालदा साहिबा जो आज जो है, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने बहुत से लोगों को अपने हाथों से जो है कब्रों की तरफ भेजा है, तो मेरी नाज़रीन से और बल्कि इनका यही मैसेज है कि दुश्मनी से बचना और गुस्से को ख़त्म करना और खुश अखलाकी ज़िंदगी गुजारने से इंसान अपनी लाइफ में कामयाब हो सकता है। इसके साथ ही अनवार माँ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह फ़ी ईमान अल्लाह जी।